यो दोस्तों, तो कैसा आपने तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी UT2 की एग्जाम की प्रिपरेशन जो कि होने वाले हैं दिसंबर में। एंड आई नो मैं ये लॉन्ग वीडियो बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको और क्या क्या बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी UT2 का जो सिलेबस और डेट शीट क्या है, और साथ के साथ आपको प्रिपरेशन तो मैं दिखाने ही वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उस सब्जेक्ट से शुरू करता हूँ जिसमें मेरे सबसे ज्यादा कम मार्क्स आए हैं क्लास 9 के अंदर, जो कि है मैथ्स। मतलब इतने भी कम नहीं आए हैं, लेकिन है ना बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर हम उसको देखें तो ऑन एन एवरेज मेरे है ना बाकी सब्जेक्ट से इसमें कम ही मार्क्स आए हैं। और इवेंचुअली आप देखो तो है ना इसी की वजह से मेरी जो परसेंटेज ओवरऑल बनती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और आप लोग है ना मुझसे मेरे हाफ ईयरली का रिजल्ट पूछ रहे थे, तो आपको बता दूं कि मैं हाफ ईयरली की जो पीटीएम थी उसमें गया ही नहीं था। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलता हूँ कि जो मेरे मैथ्स के अंदर कम मार्क्स आते हैं वो किस चीज की वजह से होते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो रीजन होता है वो है कॉमन कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो, अगर कोई क्वेश्चन मेरे को आता है तो उसके अंदर भी अगर वो मल्टीप्लीकेशन वगैरह वाला है तो उसके अंदर ना कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो नंबर्स का ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत आ जाता है। तो अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर हमें आधा और 1 मार्क्स तो इसकी वजह से ही कट जाता है। और जस्ट इन केस अगर आप ये भी सोच रहे हो कि मेरा एक और रीजन होगा टाइम मैनेजमेंट, तो देखो मेरा है ना पेपर तो हमेशा टाइम से पहले खत्म हो जाता है या फिर ऑन टाइम खत्म होता है, कभी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं पड़ी है। थोड़ी देर बाद मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो कि मेरे और मेरे दोस्तों के रिलेटेड है। तो फिलहाल तो मैं कर रहा था अपनी हिस्ट्री के काम को कंप्लीट, क्योंकि जो मेरा चैप्टर एग्जाम्स के अंदर आने वाला है उस पर मैं ज्यादा ध्यान दे सकूं रादर देन थिंकिंग दैट मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर मैं अभी आपको बता दूं कि मेरा हिस्ट्री और सिविक्स के अंदर क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले तो देखो हिस्ट्री और सिविक्स का हमारा एक साथ एग्जाम होता है और जियो इको का हमारा एक साथ एग्जाम होता है। और सरप्राइजिंगली इस बार है ना हमारे हिस्ट्री से एक ही चैप्टर आ रहा है और सिविक्स से एक भी चैप्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बाकी दो चैप्टर्स हैं वो जियो और इको से आ रहे हैं। और हिस्ट्री से जो एक लौता चैप्टर आ रहा है वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो देखो, तो जो हमारे इन क्लासेस मैच होते हैं ना, जिसके अंदर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा मैच होता है एकदम ग्रेटेस्ट राइवलरी पे पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों साइड हमारी क्लास के बच्चे हैं। और उसमें हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम हारेंगे तो हमें पूरे दिन है ना ताना सुनना पड़ेगा। लेकिन हमारे में ताने सुनने का नहीं होता है, हमारे में ये होता है कि जो भी टीम हारेगी है ना उनको पनिशमेंट मिलेगी, जिसके अंदर हमें सबको 10 पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। और जो पुशअप्स नहीं लगा सकता है, जैसे कि मैं, वो 1 मिनट प्लान करेगा, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमें पक्का जीतना ही है, वरना हमें ये सब करना पड़ेगा। और ये जो मैचेस होते हैं हमारे बास्केटबॉल के होते हैं, क्योंकि कोई और बच्चा कोई और स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, जितने खेलते हैं वो सारे बास्केटबॉल ही खेलते हैं, इसलिए हमारी अच्छे से एकदम टीम हो जाती है। जब हमारे स्कूल की बेल बजी तब स्कोर था मैच का 16-16, यानी 16-16 बास्केट दोनों टीम के थे। फिर हमने सोचा कि गोल्डन बास्केट कर लेते हैं और जो भी टीम ने बास्केट मारा वो जीत जाएगी। और जो प्लेयर बॉल लेके जा रहा था उसके पैर पे बॉल लग गई थी, जिसकी वजह से है ना वो बॉल छूट गई थी, और उसके बाद एक लॉन्ग पास की वजह से बास्केट दूसरी टीम का हो गया था, जिससे फाइनल स्कोर निकल के आया 17-16। तो अभी गेम से बाहर निकलते, तो अभी मैं कर रहा था इंग्लिश का, और उसका जो सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, सिलेबस के अंदर सबसे पहला चैप्टर है माय चाइल्डहुड, फिर रीच फॉर द टॉप के दोनों पार्ट, और उसके बाद द हैप्पी प्रिंस, और उसके बाद चैप्टर था लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, फिर नो मैन आर फॉरेन, और उसके बाद ग्रामर के अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड ग्रामर आएगी, और जो राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो ये था मेरा इंग्लिश का सिलेबस। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस जानना तो वो अभी आपको बता दूंगा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मेरा सोशल साइंस के अंदर क्या आ रहा है, जैसे जियो इको के अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर तो सोशलिज्म वाला आ रहा है, तो ज्योग्राफी में आ रहा है क्लाइमेट चैप्टर, और इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। और अगर हिंदी की बात करें तो बहुत सारा है उसके अंदर, तो उसका ना ही बोलूं तो अच्छा। एग्जाम टाइम में स्कूल वालों ने एक बहुत अच्छी चीज करी है हमारे लिए, जो कि हमारे एग्जाम का टाइम होता था यूटी का होता था 50 मिनट, लेकिन उसको अब चेंज करके 1 घंटा कर दिया है। तो भाई देखो, अभी तक जितना भी मैंने आपको सिलेबस बोला है ना, उसके अंदर से अगर मैं आपको सच्ची में बताऊं ना, तो मेरा ज्यादातर में से कुछ भी नहीं हो रखा है। इसकी वजह से मैं भी सोचा कि मैं अपना सिलेबस है ना इतनी जल्दी कैसे खत्म करूं, जिसके लिए मेरे को तो पता है एक बैच के बारे में। तो चलो मैं आपको भी बता देता हूँ उसके बारे में। बैच का नाम है अबे बैच फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। तो देखो, ये 45 डेज का क्रैश कोर्स बैच है, जिसके अंदर प्रशांत भैया, दिगराज सर और शोभित भैया हमें पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और साथ ही के साथ ये जो बैच है ना, ये इंडिया का मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है। इस बैच के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और साथ ही के साथ अगर आप लाइव लेक्चर्स मिस कर देते हो तो आपको लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर वीडियो और साथ ही के साथ नोट्स भी मिल जाएंगे। और इस बैच के जो टीचर्स हैं, जैसे प्रशांत भैया, दिगराज सर और शोभित भैया, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है कि प्रशांत भैया और शोभित भैया कौन है, लेकिन आप दिगराज सर को तो जानते ही होंगे। अगर इजी वे में बताऊं तो प्रशांत भैया और शोभित भैया भी दिगराज सर की तरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये बैच उन बच्चों के लिए जिनने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उनके लिए रिवीजन बैच की तरह होने वाला है, और जो बच्चों ने कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा उनके लिए सिलेबस कंप्लीशन बैच की तरह होने वाला है। तो ये बैच अवेलेबल है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, जो कि है 1299 रुपीज। अगर आप कोड यूज करते हो नेक्स्ट 350 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जल्दी से जाके एनरोल करो और अपने सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन की दास्तान शुरू करो। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और अब मैं आपको बता देता हूँ मेरे साइंस का सिलेबस साथी के साथ। और मैंने आपको मेरा साइंस का सिलेबस पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्योंकि इसके अंदर है ना हमारे जो चैप्टर्स है ना उनके अंदर से आधा आधा पार्ट सा आ रहा है। तो शुरू करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स के अंदर हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशन, जिसके अंदर हमारा थर्स्ट एंड प्रेशर के आगे से जो पार्ट है वो सारा का सारा आ रहा है। और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर आ रहा है, जिसके अंदर हमारा काइनेटिक एनर्जी तक आ रहा है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर हमारा पहला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि आ रहा है एटॉमिक मास से आगे का चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बोर्स मॉडल तक आ रहा है। और बायो के अंदर टिश्यूज आ रहे हैं, जिसके अंदर एनिमल टिश्यूज पूरा का पूरा आ रहा है। और ये सारे के सारे जो है ना ये आधे आधे इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे बाकी के जो और पहले के पार्ट्स है ना वो हमने हाफ ईयरली के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमारे 2 सब्जेक्ट ही बचे हैं। सबसे पहला है पैट और दूसरा है मैथ्स। तो सबसे पहले पैट के अंदर हमारे पहले के
दो चैप्टर आ रहे हैं, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट और प्लानिंग एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी। और मैथ के अंदर हमारे आ रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स, हेरॉन्स फार्मूला, स्टैटिस्टिक्स। और अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए इन सब चैप्टर्स का लेवल क्या क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इजी मेरे को कौन सा लगता है, तो वो है हेरॉन्स फार्मूला और स्टैटिस्टिक्स। और अगर बात करें कोऑर्डिनेटर्स की, तो वो ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है जब तक मैं उसको अच्छे से सीखता नहीं हूं। और जो मैं आपको बात बताने वाला था मेरे और मेरे दोस्तों की, वो ये थी कि है ना, जो हमें है ना स्ट्रीम लेनी है सबको, वो है पीसीएम। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, वो आते हैं बायो के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो कि लेनी सबको पीसीएम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं बायो के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग मैथ्स नहीं ले सकते, क्योंकि मैथ्स हमें है ना, जब तक हम अच्छे से सीखेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो हमें अच्छे से नहीं आने वाली है। वैसे ही आप लोगों में से एक को डाउट था कि मैथ्स को कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आता, तो सबसे पहले उसकी वन शॉट देखो, जैसे जो आपको चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जैसे अगर आपको चैप्टर आता है, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट एनसीईआरटी शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं आता तो सबसे पहले वन शॉट देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल पे जाओगे या फिर कोई और बुक के ऊपर जाओगे, तो आपको है ना जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हाई लेवल के अच्छे से समझ नहीं आएंगे। और दुनिया में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आपको अच्छे से ना आए, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना करो। तो अच्छे से पढ़ो और अपने सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाओ, और साथ ही साथ खेलना भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई की वजह से हम अपने खेल को बंद नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो देर खत्म होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।